नमस्कार दोस्तों। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये आप मदरबोर्ड देख रहे हैं। मदरबोर्ड कोई सा भी हो, मदरबोर्ड के लिए हमें पावर सप्लाई की आवश्यकता लगती है और पावर सप्लाई में जो एक बहुत ही छोटा पार्ट्स लगता है लेकिन बहुत काम का रहता है, वह उस पार्ट्स का नाम है PWM IC। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत छोटा सा पार्ट्स होता है। ये दो तरह का होता है, एक तो ये 6 लेग का होता है और एक 8 लेग का होता है। PWM IC पहले बहुत बड़े बड़े आया करते थे। आजकल जब से SMD का ज़माना आ गया है तब से बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं। आपको हम बताएं कि पावर सप्लाई जब खराब होती है तो यहाँ तक तो आपने देखा होगा कि हम इन पार्ट्सों को, ये बड़े बड़े पार्ट्स हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो छोटा पार्ट्स होता है, ये इसमें ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये पार्ट्स हमें मार्केट में भी सही उपलब्ध नहीं होता और इसके नंबर में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर लिखा होता है वो हमें मिलता नहीं है। और दूसरा, अगर हम लगाएंगे तो हमारी शंका है कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो हमने बहुत रिसर्च किया, मॉड्यूल लगाए, क्यों कि ये मिल जाएगा, 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 ये मिल जाएगा आपको, और ये मिल जाएगा, मॉसफेट भी मिल जाएगा और इससे अच्छा मिल जाएगा। लेकिन PWM IC हमको नहीं मिलती है। ऑप्टो कपलर मिल जाएगा, ये कैपेसिटर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन PWM IC मिलने में बहुत परेशानी हमें आती थी। आज हमने उसका भी हल ढूंढ लिया है। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल करना आपका काम है। हम रास्ता ही बता सकते हैं आपको, और बेसिक से बढ़िया रास्ता कोई नहीं है। जिस आदमी को बेसिक नॉलेज का ज्ञान हो गया, उसे आप कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में जिसका उसको ज्ञान है, आप कोई भी सर्किट उसको सामने रख दो, वह बिल्कुल ट्रेस करके उस फॉल्ट को ढूंढ लेगा। तो हमारा काम है फॉल्ट ढूंढना, और फॉल्ट ढूंढने के लिए बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसकी जो डाटा शीट है वो निकाली। जब डाटा शीट हम निकालते हैं तो एक हमने दूसरा मदरबोर्ड लिया, ये देख रहे हैं आप, ये मदरबोर्ड लिया हमने। तो हमने इसकी भी डाटा शीट निकाली, ये IC होती है, आप देख रहे हैं, ये 6 लेग की जो IC होती है, इसकी भी हमने बड़े लेंस के द्वारा इसकी डाटा शीट निकाली। डाटा शीट जब हमने निकाली तब हमारी आंखें खुली। तो हमने क्या पाया कि दोनों तरह की जो ICयाँ हैं, ये IC, ये 24 वोल्ट के 24 इंच के LED में लगता है, 32 इंच तक लगा सकते हैं हम। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये बोर्ड हम 32 से 40 इंच तक लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जब ये देखा कि इन दोनों ICयों की नंबर भी अलग है लेकिन डाटा शीट एक है, ये कैसे? तब हमने फिर आगे जाकर और इस पे परीक्षण किया तो हमने जो पाया उससे हम भौचक्के के रह गए। क्या पाया हमने दोस्तों? हमने ये पाया कि IC आपकी कोई सी भी होना चाहिए, लेग का अंतर नहीं होना चाहिए। दो तरह की आती है, 8 लेग की अलग और 6 लेग की अलग। तो हमने 6 लेग की जब IC हम बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो जब उसका डाटा हमने चेक किया तो हमें जो इसका IC का डाटा है
वही डाटा हमें इस आईसी का मिला। चूँकि नंबर तो इसके भी अलग है और इसके भी अलग है। फिर हमने कम से कम 10 मदरबोर्डों का PWM-IC का परीक्षण किया तो 10 नंबर हमको अलग मिले, लेकिन डाटा शीट उनकी एक ही मिली। यानी पिन डिटेल्स जो होती हैं, जो पिनें काम करती हैं, वो एक ही मिली। आइए हम उसको अब बताते हैं आपको कि ये हमने माइक्रोस्कोप से ये फोटो लिया है, ये आईसी पे हमको ये डाटा शीट मिली, इसकी ये ले लिया हमने। और जब हमने इसकी डाटा शीट निकाली तो हमने पाया इसका जो वो नंबर है वो है QWT। देख रहे हैं आप QWT 3561। इसका पिन नंबर 1 ये ग्राउंड है, पिन नंबर 2 फीडबैक है, यानी ये हमारा TL 417 पर जाता है या TL 417 से फीडबैक आता है। पिन नंबर 3 हमारा, हम बोलते रहते हैं ना RT-CT, ये CT है, RT अंदर ही बना हुआ होगा। अब पिन नंबर 4 ये वाली, ये CS पिन है, करंट सेंस पिन। करंट सेंस पिन के विषय में हमने आपको पावर सप्लाई में बताया। अब जो इसकी 5वीं पिन है ये वाली, ये पिन है इसकी VCC। और जो 6ठी पिन है वो है ड्राइव पिन, गेट पिन, आउटपुट, यानी पिन नंबर 6 से आउटपुट इसमें निकलता है। तो हम ये जो सामने आईसी इसका मदरबोर्ड रखा है, इसका अगर हम चेकिंग करेंगे तो इसका जो गेट है, जो पिन नंबर 6 से, ये बहुत बारीक सामान है भाई। ये पिन नंबर 6 से इसकी हम कंटिन्यूटी देखेंगे कि पिन नंबर 6 से इसकी कंटिन्यूटी है इस गेट की कि नहीं है। आइए देखते, एक परीक्षण अभियान तो हो जाएगा। यह हमने जो देखे उनसे ये बोर्ड अलग है। चालू होने दीजिए। ये देखिए, किसी भी आईसी का आप डाटा शीट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 6 नंबर के में जो इसमें दिया हुआ है वही हमें दूसरे में दिखा। तो फिर हमने दूसरा डाटा शीट देखा, आईसी को चेंज किया। अब हमारे सामने आईसी थी MUP 36R। ये देख रहे हैं आप MUP 36R। इसका जब इस आईसी का क्या था, देखें दोस्तों, 1 नंबर ग्राउंड थी तो इसका 1 नंबर ग्राउंड, इसका दूसरा नंबर फीडबैक पे था तो इसका फीडबैक है, 3 नंबर इसका CT था, इसका CT है, 4 नंबर CS पिन था, करंट सेंस पिन, 4 नंबर है, 5 नंबर VCC था और 6 नंबर गेट ड्राइव को आउटपुट देती थी। यानी सभी का हमने सेम पाया। आइए हम अब एक और देखते हैं, एक आईसी के विषय में और जानकारी लेते हैं कि जब दूसरी आईसी हमारे सामने आई, इस आईसी का नाम है SRT 3504। SRT 350 पिन नंबर 1 ग्राउंड। तो इसका चेक करते हैं, पिन नंबर 1 ग्राउंड, इसको भी रख लेते हैं सामने। इसका पिन नंबर 1 ग्राउंड, इसका पिन नंबर 1 ग्राउंड, इसका पिन नंबर 1 ग्राउंड, इसका फीडबैक 817,
8 1 7। तीसरा CT, इसका भी CT, इसका भी CT। चौथा करंट सेंस पिन, तो करंट सेंस पिन। पांचवा लेग इसका BCC, पांचवा इसका BCC, पांचवा इसका BCC। छठा गेट ड्राइव। अब हम ने कंफ्यूज हो गए, हम कभी इत्तेफाकन ऐसा होता होगा तो हमने फिर और जो हमारे पास IC थी उनका भी डाटा शीट हमने निकाला। तो जब ये GPL इससे मिलाते हैं इसको, पहला नंबर ग्राउंड, दूसरा हमारा फीडबैक, तीसरा नंबर इसमें CT, इसमें भी CT, चौथा नंबर CS करंट सेंस, इसमें भी चौथा CS करंट सेंस, पांचवा BCC, छठा गेट ड्राइव। अब हमारा जब ये पूरा एक निकला सभी का ही, तब हमको कन्फर्म हुआ और हमने कम से कम 20 ICओं का डाटा जो हमारे पास घर में बोर्ड पड़े थे सभी का चेक किया। ये वीडियो हम आपके लिए क्यों बना रहे हैं? इसका मूल कारण ये है कि अगर मॉसफेट मिल जाए तो आप मात्र अकेला ये बदल कर, और ये कहाँ मिलेगा? आपके अटाले में बहुत बोर्ड पड़े हुए हैं, उनमें से आप ये निकालें और किसी का भी किसी में लगा दें, पावर सप्लाई ओके। तो आज के वीडियो में हम इतना ही आपसे निवेदन कर पाएंगे, बता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें बताने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि जरा सी बात के लिए आप रूठ जाते हैं, उलझ जाते हैं। अरे ये काम तो बहुत कठिन है, अरे ये काम तो बहुत मुश्किल है, SMD पार्ट्स है। एक छोटी सी एक घटना सुनाता हूँ मैं। LED LCD जब मेरे सामने आई तो मुझे डर लगता था कहीं कुछ पार्ट्स टूट ना जाए, कैबिनेट भी बहुत पतली है भैया, कर क्या रहे हो, खराब हो जाएगी, पैसा कहाँ से देंगे। तो हमने फिर विचार किया कि डर गया सो मर गया। सेट को खोलना चालू किया, खोल के हमने देखा तो एक पार्ट्स पर हमारी निगाह गई। वो पार्ट्स था सबसे बड़ा, यानी मेन IC पर हमारी निगाह गई, ये वाली मेन IC। जब मेन IC पर हमारी निगाह गई तो फिर हमने उसके नंबर पढ़ना चाहे तो हमको नंबर पढ़ाई नहीं आए। अरे हमने सोचा कि उम्र काफ़ी हो गई है, अब ये हमारे हाथ से काम नहीं बन पाएगा। तो मेरे साथ मेरा छोटा लड़का काम करता है, उसे मैंने बुलाया। वो किसी सेट में लग रहा था। मैंने कि बेटे इधर आना ज़रा, CRT बना रहा था वो, मैंने इधर आना, इसको पढ़ना ज़रा क्या नंबर लिख रहा है इस पर, इस IC पर। तो वो कम से कम 1 मिनट तक उसको देखता रहा, चारों तरफ घुमाया, इधर किया उधर किया। उसने कहा कि पापा इसमें तो कुछ पढ़ाई में भी नहीं आ पा रहा क्या लिखा है, और बहुत सारे अक्षर इसमें लिखे हुए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ में नहीं आ रहा या दिख नहीं रहा तुझे? तब उसने बोला हाँ मुझे दिख नहीं रहा। तो मैंने अपने आप पे गर्व महसूस किया कि बेटा तुझसे ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है। तो आप लोग दिखता नहीं है साहब, अरे किसी को नहीं दिखता। ये छोटी आंखें वाले हैं ना चाइनीज लोग, मिर्ची आंखों वाले, वो साले बहुत बदमाश हैं। आप उसके लिए मात्र 3-4 हज़ार रुपये का एक माइक्रोस्कोप लाएं, और ये आपको ये जो रेस्टेंस है ना उजूर, ये इतनी बड़ी नज़र आने लग जाएंगे। आप बेफिक्र रहें। क्यों कि आप अगर ये सोचकर बैठ जाएंगे कि अरे अब हमारा का समय तो गया, अरे नहीं दोस्तों, समय तो अब आया है। जुड़ें आप राज LED LCD से, ट्रेनिंग लें और मात्र 30 दिन में आप कुशल कारीगर बने और आगे चलकर आप इंजीनियर बने।
आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।